क्वेश्चन दिखे, ये नहीं ऐसा क्वेश्चन, सुनो पहचान क्या है, पहचान इसका है 0 से पाई होगा, लिमिट x लगा होगा, 0 से पाई वाला और x, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ इस क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूं, ऐसा एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता ही आता है, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता ही आता है जहां से 0 से पाई लिमिट हो और x लिखा हो यहां पे, तो एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का मैं बताता हूं तरीका, लेकिन समझ लो ये क्वेश्चन मिलेगा कहां आपको, ये मिसलेनियस एग्जांपल है, ठीक है, कहा इंटीग्रेशन चैप्टर का, वो तो समझ में आ गया होगा आपको देख कर ही, इतने भी बेवकूफ तो आप हो नहीं, ठीक है। चलो कहानी को समझते हैं, आगे बढ़ाते हैं। क्या है भाई इसके अंदर, जब भी दिखे ऐसा तो फॉर्मूला लगाना है x की जगह पर a प्लस बी माइनस का x, a का मतलब लोअर लिमिट, b का मतलब अपर लिमिट माइनस x, तो ये आ गया पाई माइनस x। तो जहां जहां x दिख रहा है आपको क्या पुट करना है, पाई माइनस x, बस इतना ही करना है, कुछ ज्यादा नहीं करना है, ठीक है। चलो पुट करके देखते हैं क्या बनता है। i 0 से पाई, i 0 से पाई, x की जगह पे पाई माइनस x dx और a स्क्वायर cos स्क्वायर पाई माइनस x, b स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस x। तो ये तो भाई इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्या किया है मैंने, क्या कहानी मैंने लिखा है, आप लोग समझ के एक बार नोट कर लो, फिर आगे समझाता हूं कि क्या करना है, ठीक है। इसके आगे थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। देखो बेटा मेरा ना छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, तो मेरा जो हाथ है वाला, ये जो हाथ है ना काम नहीं कर रहा है, दर्द हो रहा है पूरे में, तो इसलिए मैं हाथ इसे पकड़ के लिख रहा हूं, ठीक है। ये मत समझना कि कुछ और मतलब है इसका, ठीक है। हाँ तो ये हमारा पाई माइनस एक्स ही है dx, ये हमारा a स्क्वायर है, ये देखो cos स्क्वायर पाई माइनस एक्स, पाई माइनस एक्स का मतलब होता है सेकंड क्वाड्रेंट, याद रखना। और सेकंड क्वाड्रेंट पे cos जो होता है नेगेटिव होता है, लेकिन ऊपर स्क्वायर है तो बन जाएगा ये पॉजिटिव, ठीक है। तो कहने का मतलब है ये cos स्क्वायर एक्स ही रहेगा, कुछ नहीं होने वाला, वैसे ही sin स्क्वायर एक्स रहेगा, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में कुछ भी चेंज नहीं हुआ, क्योंकि स्क्वायर की वजह से नेगेटिव पॉजिटिव ही रह गया, ठीक है। ये हो गया, इसे हम बोलेंगे सेकंड इक्वेशन, इसे आप बोल दो फर्स्ट इक्वेशन। ये आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा स्टेप, अगर आपने इंटीग्रेशन किया है, ऐसे क्वेश्चन किया है तो आपके लिए तो बहुत आसान है भाई, बच्चा है बच्चा, ठीक है। चलो फर्स्ट और सेकंड को हम ऐड करते हैं, फर्स्ट प्लस सेकंड, ये तो बचपन से करते आ रहे हो, जब भी फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन बन जाता है तो एलिमिनेशन मेथड के लिए ऐड या माइनस करते हैं, हम यहाँ ऐड करेंगे, तो i प्लस आई हो गया अपना 2i, ये माइनस एक्स, ये प्लस एक्स कट गया, बचा क्या पाई, 0 से पाई में पाई, dx का dx, और जो नीचे है वो अपनी जगह पे सेम ही रहेगा, कुछ नहीं करना है, कुछ अलग नहीं करना है, बिल्कुल सेम ही करना है, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, यहां बी स्क्वायर हुआ, समझे, बहुत आसान है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, कुछ नहीं किया है। जब दोनों को ऐड करेंगे तो i प्लस आई बन जाएगा 2i, ये पाई का पाई माइनस एक्स प्लस एक्स कट गया, नीचे दोनों नीचे यहां पर सेम था तो फर्क नहीं पड़ा, जैसा है वैसा ही रह गया, ठीक है। आप लोग इसे नोट कर लो, ठीक है, फटाफट नोट करो बेटा, आप भी नोट कर लो जल्दी जल्दी, मैं 2 तक गिनूंगा, 1 2, चलो नोट कर लिया, वेरी गुड। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जो पाई है मल्टीप्लाई का यहां ले लो डिवाइड में, ये इजी करने के लिए, ताकि हम बार बार इतना कर सके, 0 से पाई dx a स्क्वायर cos स्क्वायर x b स्क्वायर sin स्क्वायर x, ठीक है। अब क्या करना सुनो, यहां लगाएंगे एक प्रॉपर्टी, क्या प्रॉपर्टी लगाएंगे मैं यहां पर समझाता हूं। इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी कहता है, इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी कहता है, ध्यान रखना कि 2 से यहां मल्टीप्लाई करके इसके लिमिट को हाफ कर सकते हो, मतलब यहां मल्टीप्लाई करके यहां पर डिवाइड कर सकते हो, ये एक प्रॉपर्टी है, ये ध्यान रखना। सिर्फ 2 से नहीं, 3 से 4 से 5 से जितना मर्जी कर लो। हमने 2 से क्यों किया, क्योंकि 0 से पाई बाई 2 ना एक कॉन्सेप्ट है छोटा सा इंटीग्रेशन का, जो भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना मैंने क्या बोला है कि अगर 2 से यहां मल्टीप्लाई किया है तो 2 से यहां डिवाइड कर दो, और वहां पे क्या था dx, यहां पर क्या था a स्क्वायर cos स्क्वायर x, cos स्क्वायर x से डिवाइड कर देना। अब बोलोगे सर आप कुछ भी कर रहे हो सर, ये क्या मतलब होता है, हाँ आपने कभी भी कुछ भी कर दिया, ये तो हमने कहीं पढ़ा ही नहीं है। तो बेटा अगर आपने नहीं पढ़ा है ना, पढ़ो जाकर, पढ़ो, सोचो मत, समझाता हूं डरो मत यार, समझाता हूं, लिखने तो पहले यार, हाथ में दर्द कर रहा है। चलो सुनो, ये तो भाई प्रॉपर्टी है कि लिमिट को हाफ करोगे तो यहां मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये मैंने ऐसा क्यों किया है, इसके पीछे छोटा सा कहानी समझ लो, क्या कहानी है। कहानी ये है कि 10x को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, sec स्क्वायर x, है ना। तो मैंने क्या दिमाग लगाया, मैंने ये दिमाग लगाया कि क्यों ना इसको मैं बना दूं 10, क्या बना दूं 10। अब साइन स्क्वायर को 10 बनाने के लिए cos स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा, तो मैंने इसको भी cos स्क्वायर से डिवाइड कर दिया और इसको भी cos स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। और अब अगर आप डिवाइड करोगे तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा ना भाई, रूल है मैथमेटिक्स का, अगर डिवाइड करोगे तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, इसीलिए मैंने यहां मल्टीप्लाई किया, यहां डिवाइड किया। तो करने के बाद क्या बनेगा, ये 2 से 2 काटो, इसको खत्म करो, नहीं यहां मत काटो, कंफ्यूज जाओगे,
2i अपॉन पाई, वो 2 को यहां लिख लो, इक्वल में 0 से पाई बाई 2, ये कॉस स्क्वायर ऊपर जाके बन जाएगा सेक स्क्वायर। ये भी फॉर्मूला है, ध्यान रखना, ये फॉर्मूला है, ध्यान रखना कि भाई कॉस स्क्वायर को ऊपर करते हो रेसिप्रोकल, तो क्या बन जाएगा वो सेक स्क्वायर। ये कॉस कॉस कट जाएगा, बचेगा ए स्क्वायर, और वो साइन अपॉन कॉस बन जाएगा टेन स्क्वायर। ये रहा। अब आ गए हम मेन इंटीग्रेशन के ऊपर, समझे, ये अपना काम बन गया मेन इंटीग्रेशन के ऊपर। अब हम लगाएंगे एक्सरसाइज 7.2, जिसके अंदर कहता है 10x को टी पुट करोगे तो क्या आएगा सेक स्क्वायर एक्स। तो लेट कर लेंगे, यहां मत करो, स्पेस बनाएंगे यहां पे, लेट करेंगे 10x इक्वल में t, तो 10 का हो गया सेक स्क्वायर एक्स dx, ये बन गया dt, सेक स्क्वायर एक्स dx क्या बन जाएगा dt, खत्म हो गया, ये भी हो गया। बस यहां पर लिमिट चेंज कर लो, ये x और t, x का लोअर लिमिट 0, 10 0 0, x का अपर लिमिट पाई बाई 2, 10 पाई बाई 2, 10 पाई बाई 2 यहां पुट किया तो नॉट डिफाइंड। अब हम इसके काम करने के लायक बन चुके हैं, ये इससे काटो, 2 से 2 काट दो, i अपॉन पाई, i अपॉन पाई, i अपॉन पाई, 0 से इनफाइनाइट, ये हो गया dt, है ना, ये dt बन गया, ये a स्क्वायर प्लस b t का स्क्वायर। समझे कैसे, देखो 10x हमारा क्या बन गया t, अब b का स्क्वायर और 10 स्क्वायर, जो मतलब स्क्वायर जो मैंने कॉमन निकाल लिया। अब ये फॉर्मूला होता है, किसका फॉर्मूला होता है, इसका 1/a tan इनवर्स, ये फॉर्मूला होता है, रखना tan इनवर्स x बाय a, x ये है bt बाय a का मतलब a, ये फॉर्मूला होता है बेटा, याद रखना। क्या फॉर्मूला है जो सुन लो, a स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, ये होता है इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, 1/a tan इनवर्स x बाय a प्लस c, ये फॉर्मूला है, ज्यादा अलग फॉर्मूला नहीं है, ये मत समझना कि कुछ भी कर रहा हूं मैं, ये सब फॉर्मूले इंटीग्रेशन के। तो भाई जो फॉर्मूला है सो फॉर्मूला है, ठीक है, क्लियर हो गया। लगा देंगे अपर लिमिट 0 से इनफाइनाइट, लेकिन एक कॉन्सेप्ट याद रखना, जो भी x का कोफिशिएंट t का कोफिशिएंट जो भी होगा ना, वो हमेशा अपोन में आएगा, याद रखना, ये रूल है, रूल कि भाई x का कोफिशिएंट हो, t का कोफिशिएंट हो, a का कोफिशिएंट, मतलब वेरिएबल का कोफिशिएंट जो भी होगा वो इंटीग्रेशन के आंसर के लास्ट में आएगा, जो कि आ गया, ठीक है। यहां से आगे का काम करते हैं, लास्ट स्टेप रह गया है, क्या स्टेप रह गया है, ध्यान देना, क्या था, i अपॉन पाई 1/a tan इनवर्स t, a ना b था यार, tb अपॉन tb बन गया था, tb अपॉन a, अपॉन में b आया था, ऐसा 0 से इनफिनिट, ठीक है भाई। a को b से मल्टीप्लाई कर लो तो ये बन जाएगा a मल्टीप्लाई b। पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, अपर लिमिट क्या है, इनफाइनाइट, तो ये tan इनवर्स बन जाएगा इनफाइनाइट। अपर लिमिट कहां पुट करना है, जहां पे t है यार, t की जगह पे। अब a और b गायब हो जाएगा, क्योंकि इनफाइनाइट से किसी को मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, खत्म जाता है, माइनस लोअर लिमिट क्या है 0 भाई, तो ये पूरा 0, ठीक है। तो 1/ab tan इनवर्स इनफाइनाइट क्या होता है, सबको पता है भाई, सबको पता है, 10 पाई बाई 2, ये सबको पता है। tan इनवर्स 0 क्या होता है, 10 0 होता है, ठीक है। यहां से ab ये बन जाएगा पाई बाई 2, वो बन जाएगा 0, तो 0 खत्म हो जाएगा, तो आ जाएगा पाई अपॉन 2ab, यहां पर क्या चल रहा है 1 पाई। अब यहां से हम i की वैल्यू निकाल लेंगे, तो i से मल्टीप्लाई पाई स्क्वायर 2ab, दिस इज द आंसर।